ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइलों और हमलों के शोर के बीच एक ऐसा खेल चल रहा है जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दुनिया भर की नजरें मिडिल ईस्ट के सुलगते हालात पर टिकी है, लेकिन इस बीच चीन ने एक बेहद रणनीतिक चाल चल दी है। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई है। अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ जहां युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम भड़कने की आशंका है, तो वहीं ड्रैगन इस वैश्विक संकट को एक बार बड़े कारोबारी मौके की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और आपकी रसोई से लेकर रोजमर्रा के खर्चों पर इसका क्या असर होगा। मिडिल ईस्ट का यह तनाव सीधे तौर पर कच्चे तेल की सप्लाई चेन पर गंभीर चोट कर रहा है। ईरान हर दिन करीब 33 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। यह दुनिया भर की कुल सप्लाई का लगभग 3% है। इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर मंडरा रहा है। यह समुद्री रास्ता इसलिए बेहद खास है क्योंकि दुनिया के कुल तेल कारोबार का करीब 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अमेरिका ने जब से इस हमले में अपनी सैन्य हलचल बढ़ाई है, कच्चे तेल की कीमतों में 10% का उछाल आ चुका है। युद्ध शुरू होने से पहले जनवरी के पहले हफ्ते की तुलना में मिडिल ईस्ट से तेल शिपिंग की लागत 584% बढ़ गई है। हालात यह है कि मिडिल ईस्ट से चीन जाने वाले बड़े जहाज 2 मिलियन बैरल क्षमता का एक दिन का किराया $2 लाख के पास पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि अगर यह लड़ाई नहीं रुकी तो क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर जा सकती है। युद्ध की आड़ में चीन ने कैसे भर ली अपनी तिजोरी, वो भी समझिए। जब पूरी दुनिया संभावित आर्थिक नुकसान से डरी हुई है, तब चीन चुपचाप अपनी ऊर्जा तिजोरी भरने में जुटा है। हाल के दिनों में चीन ने रूस, सऊदी अरब और ईरान के बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदा है। सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल शिपिंग कंपनी बहरी ने चीन को 5 विशाल सुपर टैंकर भेजे हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ी खेप है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सऊदी अरब ने अगले महीने चीन को 8 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल भेजने की तैयारी कर ली है। अमेरिका के साथ बढ़ती तल्खी के बीच ईरान ने भी चीन को तेल की सप्लाई कई गुना तेज कर दी है। 15 से 20 फरवरी के बीच ईरान का क्रूड निर्यात 200% उछलकर 20 मिलियन बैरल पर पहुंच गया है। ये रोजाना करीब 3 मिलियन बैरल बैठता है, जो ईरान के सामान्य एक्सपोर्ट से कई ज्यादा है। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि ईरानी बंदरगाहों पर तेल टैंकरों की संख्या 8 से बढ़कर 18 हो गई है। पिछले साल अमेरिकी हमले से पहले और 2024 की शुरुआत में भी ईरान ने बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न अपनाया था। सस्ते में खरीदकर भारी मुनाफा कूटने की तैयारी में ड्रैगन है। चीन इस समय दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल उसने रोजाना 11.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया है, जो 2024 की तुलना में 4.4% अधिक है। ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर ही टिकी है और उसका अधिकतर तेल चीन ही जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने अपने देश में कच्चे तेल का एक विशाल भंडार जमा कर लिया है और उसकी रणनीति एकदम साफ है। उसने इस तनावपूर्ण माहौल में सस्ते दामों पर भारी मात्रा में तेल खरीदा है। भविष्य में जब हॉर्मुज़ की खाड़ी में आवाजाही प्रभावित होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छुएगी, तब चीन इसी तेल को बेचकर मोटा पैसा कमाएगा। भारत के लिए खतरे की घंटी जेब पर कैसे पड़ेगी मार, वो भी समझिए। ये पूरी उथल पुथल भारत के लिए एक बड़ा अलर्ट है। पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड $2.03 यानी कि 2.87% की तेजी के साथ $72.87 प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ। अगर होर्मुज़ का रास्ता बंद होता है तो तेल 95 से $110 प्रति बैरल तक पहुंचता है, तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। चिंता की बात यह है कि हमारे देश का आधे से अधिक तेल इसी प्रभावित रास्ते से आता है। कच्चे तेल के महंगे होने का सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, जिससे राशन, सब्जियां और रोजमर्रा की सभी चीजों की कीमतों में उछाल आएगा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों पर भीषण बमबारी की है। इस सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने भी पीछे न हटते हुए फतेह खैबर नाम के एक जवाबी सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी है और इसका असर
आम आदमी की रसोई और गाड़ी के ईंधन के खर्च पर पड़ने वाला है। पश्चिमी एशिया में भड़की ये चिंगारी अब एक लंबी लड़ाई में तब्दील होती दिख रही है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सहयोगी देशों को भी निशाना बनाएगा। जब दुनिया के इतने ताकतवर देश आपस में सैन्य रूप से उलझते हैं तो सबसे पहले कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार बुरी तरह चरमरा जाता है। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया में कच्चे तेल को लेकर बड़ी तबाही मचने की आशंका है। उत्पादन की बात करें तो ईरान हर दिन करीब 33 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ये मात्रा पूरी दुनिया की कुल सप्लाई का लगभग 3% है। लेकिन असली चिंता का विषय उत्पादन नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ से होने वाला यातायात है। दुनिया भर के कुल तेल व्यापार का 20% हिस्सा इसी बेहद अहम समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। आंकड़ों के अनुसार हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड उत्पाद इसी रास्ते से पूरी दुनिया के बाजारों में पहुंचता है। इतना ही नहीं, वैश्विक तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी का 20% व्यापार भी पूरी तरह इसी पर निर्भर है। जब से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं तब से कच्चे तेल के दाम 10% तक बढ़ चुके हैं। तो पेट्रोल डीजल बढ़ने की आशंका है और अगर ये बढ़ते हैं तो पूरा बाजार अस्थिर हो सकता है। अब यही उम्मीद रहेगी कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो ताकि सभी चीज सामान्य हो सके और ये महंगाई हम लोगों की जेब पर कोई असर नहीं डाले। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ ताकि इस वॉर से होने वाली सबसे बड़े नुकसान के लिए लोग पहले से ही अलर्ट रह सकें। नमस्कार।